हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जी दरोगा जी में। आज हमारे बीच एक और दरोगा जी हैं जिन्होंने 64 पोस्ट जो एक्साइज एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें अपने लिए एक मुकाम हासिल किया। तो चलिए सर से जानते हैं कि इन्होंने अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कैसे किया और इनकी जर्नी क्या रही। स्वागत है सर आपका जी दरोगा जी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने कम सीटों में अपने लिए एक सीट अपने लिए सुनिश्चित किया है। थैंक यू सो मच। सर आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। मैंने अपनी स्कूल एजुकेशन बांका से ही की है और उसके बाद मैं बीटेक के लिए भोपाल गया था। उसके बाद फिर मैं तैयारी में लग गया, तो अभी ये मेरा छठा अटैम्प्ट था। तो कुल मिलाकर के इसमें फाइनल मेरिट बन गया है मेरा। बाकी सब में कुछ ना कुछ रह जाता था, किसी में मेरिट नहीं बना, किसी में रनिंग में रह गया, ऐसे ही चल रहा था। लंबा सफर था। तो सर ये आपका छठा अटेम्प्ट था, मतलब इसके पहले मतलब किस दरोगा के वैकेंसी से आप एग्जाम दे रहे हैं? 2017 में झारखंड एसआई का वैकेंसी निकला था, उसका 2018 में मेरिट बना था। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसमें मेरिट नहीं बना था। उसके बाद फिर बिहार में 2446 की वैकेंसी आई थी उस टाइम, तो उसमें भी सारा चीज हो गया, फिर उसमें मेरिट नहीं बना। उसके बाद 2213 की वैकेंसी आई, तो उसमें पीटी मेंस हो गया, लेकिन उसमें 2 सेकंड से रनिंग में चढ़े। उसके बाद फिर पिछले साल भी एक 64 सीट की वैकेंसी आई थी, उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर 1275 में पीटी मेंस हो गया, रनिंग भी हो गया, मेरिट नहीं बना। फिर ये 64 सीट में पीटी मेंस हुआ, रनिंग हुआ, फिर मेरिट इसमें फाइनली बना। फाइनली सर ने 64 सीट में इतने संघर्षों के बाद अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर ली। और देखिए आप लोग भी बस इस वीडियो से एक सीख तो जरूर ले सकते हैं कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो आपकी जो की हुई मेहनत है वो कभी बेकार नहीं जाती है। सर से जानते हैं कि सर ने मतलब इस 6 बार मतलब आप 2017 में सर ने झारखंड एसआई का एग्जाम दिया था और वहां से आज 7 साल हो चुके। तो इस बीच में सर ने कौन कौन सा सर के साथ एक संघर्ष का जो फेज आता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हर किसी को एक ऐसे फेज से गुजरना होता है जब वो ज्यादा दिन से तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि यार चलो अब गिव अप करना चाहिए। सर क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि नहीं चलो यार अब गिव अप करते हैं? बहुत बार मतलब इतना ज्यादा फेल्योर देखना फिर आज आप सक्सेस हैं तो। एक बार 2446 के वक्त लगा था कि इतना मेहनत किए, वो पूरा कोविड में हम 1 साल पूरा घर नहीं गए थे। 1 साल पूरा पटना में रह के तैयारी की थी। फिजिकल मेंस भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, लास्ट में मतलब 2 नंबर से मेरिट नहीं बन पाया था। तो थोड़ा सा लगा कि यार किस्मत इतना भी साथ नहीं दे रहा है, तो फिर मेहनत करके फायदा क्या है। लेकिन फिर अपने आप को एक बार फिर एकजुट किए, उसके बाद फिर से लगे, तो आज जाके सफलता मिली है। सर हमारे ऐसे कुछ कैंडिडेट होते हैं जो मतलब अभी बहुत सारे कैंडिडेट का मेरिट नहीं बना होगा, बहुत सारे लोग फिजिकल में फेल हुए होंगे। तो हाँ, पीटी में भी बहुत सारे कैंडिडेट मतलब लास्ट जो जा जाकर ज्यादातर कैंडिडेट तो पीटी में ही फेल कर जाते हैं, क्योंकि मात्र 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है मेंस के लिए। उसके बाद लेकिन सर क्या होता है ना, पीटी में फेल करने के बाद उतना तकलीफ नहीं होता जितना कि उनका मेरिट में नहीं बनता या फिर फिजिकल फेल कर जाते हैं। तो वैसे एस्पिरेंट को आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर अपने आप में विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप लगे रहिए, और अगर लगता है आपको कि नहीं हो पाएगा तो फिर सही समय पे आप कोई दूसरा सेक्टर चूज कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर है। और आपको अगर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है कि हम कर लेंगे, तो फिर आप लगे रहिए। सफलता आपको सेल्फ बिलीफ था सर खुद पे? बिल्कुल था, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था ना, तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अगर आप पीटी फेल कर रहे हैं, बार बार मैथ्स फेल कर रहे हैं, तो लगता है कि प्रिपरेशन में कमी है, तो आप उसके लिए आप एफर्ट लगाते हैं। लेकिन बार बार मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं मेरिट में जाके फेल कर रहा। तो मेरिट में क्या होता है कि आप मेरिट में फेल करने वाले को आप बिल्कुल फेल्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम प्रोसेस से गया। बस एट दैट डे उसका अच्छा नहीं था, एक क्वेश्चन उसका कम रहा, उसकी वजह से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कम रहा, मेरिट नहीं बना। उसी में किसी का 1 2 क्वेश्चन वहां पे मतलब लक फेवर ही करता है, क्योंकि आप 1 2 क्वेश्चन तुक्का में अगर आपका सही हो गया तो आप मेरिट में है, आपका नहीं सही हुआ तो आप मेरिट से बाहर हो गए। बस सर 2017 से 2024 बहुत लंबा सफर रह गया ना। बिल्कुल लंबा तो है, लेकिन एक जुनून था कि करना है। बचपन से ही था कि पहले दरोगा बनना है, उसके बाद फिर कुछ सोचना है। सर का ड्रीम जॉब दरोगा था और आज सर दरोगा के पद पर है। सर कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी है। मुझसे ज्यादा तो मेरे परिवार वाले ज्यादा खुश हैं कि कम से कम सोचा था तो कर लिया। और मुझसे ज्यादा परेशानी में मेरे घर वाले रहते थे कि इसको मतलब मेरा क्या है, मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, तो घर वाले को भी था कि एक बार ये सोच लिया है तो ये करेगा ही, कि इसको कितना टाइम लगेगा। इसलिए हमको घर वाला कोई ये भी नहीं बोलता था कि तुम ये छोड़ दो,
तो पापा मेरे सीधा बोलते हैं कि तुमको जब लगे कि तुमसे नहीं होगा तुम छोड़ करके आ जाना, कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन तुमको लगता है कि तुमसे होगा तो तुम करते रहो। इसीलिए टाइम बाउंडेशन नहीं था मेरे पास कि नहीं इतना दिन में ही करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा मेरे पास टाइम बाउंडेशन नहीं था। पापा सीधा बोले थे कि तुमको जब तक लगता है, सेल्फ बिलीफ है कि तुम कर सकता है, तुम करो। जिस दिन लगेगा कि नहीं हो पाएगा तो कुछ और देखेंगे। जिंदगी जीने के बहुत तरीके हैं, यही थोड़े मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, खासकर आपके पिताजी का। पिताजी और भैया भी हमेशा फाइनेंशियली, भैया हमेशा सपोर्ट करते थे, पापा तो थे मेंटली सपोर्ट करने के। तो चलिए, सर ने आज वो मुकाम हासिल किया इतने फेल्योर के बाद, तो आप लोगों से बस एक ही चीज कहूंगा, जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको बिलीव है, खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो आप लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि सर का मेरिट में कभी फिजिकल में फेल हो जा रहे थे, तो सर को लगा था कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो सर ने आज कर दिखाया। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल कर लोगे, बस कंसिस्टेंट होकर एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करना है। चलिए सर, उसका कोई ऑप्शन नहीं है ना कंसिस्टेंसी, क्योंकि रोज नए लड़के मैदान में आ रहे हैं। अगर आप अपना कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे, फिर आप उनसे कम्पीट नहीं कर पाइएगा। तो आपको अगर उनके साथ भी कंपटीशन में रहना है तो आपको भी मेहनत उस मतलब वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपको भी तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप नहीं कीजिएगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा, फिर आपका नहीं होगा। तो आपको भी तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना उससे। अच्छा सर, आपने इस दौरान अपने तैयारी के दौरान कहीं से कोचिंग भी किया था क्या? नहीं, कोचिंग नहीं, मैं सेल्फ स्टडी से ही पूरा डिपेंडेंट रहा हूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत ज्यादा मैंने लगाया है, पटना कॉलेज वगैरह में ग्राउंड पे बैठ के भी मैंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाए हैं। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ज्यादा मदद मिला? टेस्ट सीरीज बहुत मतलब कंपलसरी है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार माइनर क्वेश्चन जो होता है ना, आप टेस्ट सीरीज में गलत 2-3 बार गलत करके आप सीख लेते हैं, और फिर वो गलती एग्जाम में नहीं होती। और वही चीज माइनर गलती अगर एग्जाम में होती है तो आप मतलब इजी क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलती करते हैं तो आप तो जनरल से ऐसे ही आप पीछे हो गए, फिर आप मेरिट में कहाँ आइए, वो तो मेरिट तो फिर बहुत दूर का चीज है। देखिए, सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट के साथ क्या होता है ना, वो जो भी सेल्फ स्टडी किए हैं तो वो आकर तो वीडियो में बताते हैं कि सेल्फ स्टडी किया हूँ, लेकिन बहुत सारे जो यूट्यूब देखने वाले कैंडिडेट होते हैं उनको लगता है कि नहीं इन्होंने पढ़ाई कहीं से किया होगा, छुपा रहे हैं। तो सर, इससे फायदा तो नहीं होता किसी को, क्यों ही कोई छुपाएगा? कोई फायदा नहीं है। और कोचिंग वाले भी ऐसा कोई नहीं बोल सकता, कोचिंग वाला पूरे पटना में क्या ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं बोल सकता कि बस मेरा नोट्स पढ़ के कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा। कोचिंग वाले क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बुक रेफरेंस देंगे, वो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। पढ़ना तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा एट द एंड। कोई टीचर आपको मतलब कहावत नहीं है घोर के थोड़े में पिला देगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। अच्छा सर से चलिए बुक लिस्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि 64 पोस्ट में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करना वाकई काबिले तारीफ है। तो सर ने कौन सा बुक लिस्ट फॉलो किया था, चलिए सर से ही जानते हैं। सर, आप अपने बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे? बुक लिस्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए मेरा थोड़ा सा अलग अलग था। ज्यादातर तो मैंने घटनाचक्र पे फोकस किया था, उसके बाद फिर हिस्ट्री के लिए एक आती है बुक, ज्यादातर दृष्टि का क्विक बुक जो दृष्टि का है उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी किया था। फिर ज्योग्राफी के लिए एक अरविंद गुप्ता का शायद बुक है, पेरियार पब्लिकेशन की, वो बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है सबसे मेन रोल निभाता है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ये दोनों सेक्शन से रहते हैं। उसके बाद घटना और रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, बीपीएससी हो या दरोगा हो या कोई सा भी एसएससी सीजीएल वगैरह, ये कोई सा भी एग्जाम हो, तो एक सेट डेली मारने का अगर आपके अंदर ये है, क्योंकि क्या है, हर एक सेट डेली अगर मारते हैं तो हो सकता है आपको 80 क्वेश्चन आता है, लेकिन आप रोज 20 क्वेश्चन नया सीखते हैं और वही आपको बाकी से अलग करेगा। आप खाली पढ़ के सोचिएगा कि सारा चीज एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। उसके लिए सेट प्रैक्टिस जरूरी है। पढ़ के आप कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उसके लिए सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं, किस स्टैंड पे। अच्छा सर, आप साइंस के लिए क्या किया था सर? आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया था या फिर ऐसे ही मतलब किसी बुक को फॉलो किया था? साइंस बेसिकली लूसेंट काफी है, अगर लूसेंट का प्रॉपर साइंस वाला जो सेक्शन आता है बुक, वो पढ़ लिया जाए। और घटनाचक्र वगैरह मेन क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिएगा, ठीक है, याद रहेगा, लेकिन पता चला एग्जाम के टाइम में आपका निकल गया, तो उसके लिए सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेट प्रैक्टिस से क्या होता है कि दिमाग में पूरा सेट हो जाता है कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मतलब ये कॉन्सेप्ट है, वहां तुरंत दिमाग में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि साइंस में खास करके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन अब आ नहीं रहा। लाइन अब क्वेश्चन
किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। आप 64 का जो मेंस हुआ था उसमें दरोगा के पैटर्न से बिल्कुल अलग पैटर्न पे जी क्वेश्चन पूछा बिल्कुल गया, देखा और पिछले 64 में पैटर्न पूरा अलग कर दिया था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जी इस बार पूरा पैटर्न अलग कर दिया गया, लगभग हमको लगता है 50 क्वेश्चन जो है वो मिलान करने वाला टाइप का ऐसा करके, कथन मतलब और हाँ, निष्कर्ष से भी कथन और क्वेश्चन निष्कर्ष था। टाइप करके, मतलब थोड़ा सा लेंदी बनाया गया। हाँ तो इसमें वैसे छात्रों के लिए नुकसान है जो रट्टा मारने पर विश्वास जी जी। रखते हैं, उनके लिए नुकसान है, और जो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं उनके लिए फायदा है। तो हम लोगों को वही कॉन्सेप्ट का फायदा मिला है इसमें। तो आप लोग भी रटना छोड़िए और कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। अच्छा सर, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये मार्केट में चला हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं ना खुद में कि बिना कोचिंग गए उनका रिजल्ट ही नहीं होगा, तो ये मिथ कहाँ तक सही है? एक तरह से मिथ ही है। आप सेल्फ स्टडी करके भी, मतलब टीचर क्या करेंगे, मतलब उनका ऐसा कुछ तो है नहीं कि वो कहीं और से एब्जॉर्व करेंगे, वो भी तो मार्केट के बुक से ही एब्जॉर्व कर रहे हैं, तो वो तो आप भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़िया है। और एक लेवल के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है, तो वो छांटना, वो आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस किया तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, और वही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कोई बिल्कुल नया क्वेश्चन आ जाए, और नया रहेगा तो सारे के लिए नया रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से क्वेश्चन सेट किया जाएगा। अच्छा सर, ये मतलब जो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं ना, कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली। अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे, जो भी आ रहा है इंटरव्यू लेकर के आ रहा है कुछ भी, मतलब लोग क्या होता है ना, करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, और बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज है, सर इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका है यूट्यूब पे, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किन की बातों पे फॉलो करूं, किसकी बातों को फॉलो करूं, किसकी बातों को अनफॉलो करूं, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं। तो उनको कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? क्वेश्चन देखिए क्या है कि आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप प्रीवियस से तो उठा के देखिए, आपको एक पैटर्न पता चलेगा। पैटर्न पता चलेगा तो फिर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस लेवल से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो आप उस लेवल का तैयारी कीजिए। और आज के डेट में क्या हो रहा है कि हर एग्जाम में मतलब लेवल धीरे धीरे अब अप होते जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो हर एग्जाम का लेवल अब अप होते जा रहा है। आप दरोगा आज से आप 17 का क्वेश्चन का कंपेरिजन कीजिए और आज का कंपेरिजन कीजिए, देखिए कितना डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता जा रहा है। और अब वही है, रट्टा मार पे अब नहीं आता है क्वेश्चन, वैसा नहीं आता है वन लाइनर टाइप की आप गए और सॉल्व कर दिया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाने लगा, खासकर साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन साइंस में पूछा जा रहा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी पूरा डीप जा करके जी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपको एनालिटिकल होना चाहिए। और आपका अगर बेसिक मजबूत है तो करंट अफेयर्स वगैरह में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह मजबूत है तो करंट अफेयर्स में भी आप रिलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इधर भी वीक है तो आप करंट अफेयर रट्टा मार के आप कितना ये कर लीजिए अभी solve तो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से भी क्वेश्चन 10 से 12 पूछा कर। गया, मतलब जो अभी तक एग्जाम में नहीं देखा गया। तो 1275 में 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे, तो अब बच्चे स्किप करके नहीं चल सकते इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखिए भी। सारे का अप्रोक्स वही एवरेज है। आप हर एक किसी में नहीं पूछा तो आप उसको निगेटिव मान करके आप नहीं चल सकते। एवरेज यही रहता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से रहता है, बाकी आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, ऐसे करके सारा रेशियो फिक्स रहता है। किसी में नहीं पूछा या किसी में कम पूछा तो वो पैटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको प्रिपेयर तो सारे के लिए रहना ही पड़ेगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि सर आपने रूटीन क्या फॉलो किया था? क्या कोई प्रॉपर रूटीन अपने लिए बनाया हुआ था, या फिर जब मतलब इच्छा होता था तब पढ़ते थे? जरूरत के हिसाब से पढ़ते थे, ऐसा कोई रूटीन नहीं है। घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं फिर, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो फिर उस टाइम डिस्टर्ब मतलब पसंद नहीं था, मोबाइल साइड रख करके पढ़ने का फोकस। क्योंकि क्या होता है ना कि आप आज के डेट में मोबाइल चलाने का इतना मतलब आदमी ये हो गया है कि 10 मिनट पढ़ेगा, किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, किसी का फोन तो नहीं आ गया, वो चीज बहुत डिस्टर्बिंग है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज कर रहे हैं आप उस पर फोकस करके कीजिए। घूम रहे हैं तो मस्ती से घूमिए, पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी यही है कॉन्सेप्ट। और अच्छा सर, करेंट अफेयर आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? करंट अफेयर देखिए, बेसिकली तो अभी एडिटोरिया और ये स्पीडी ही चलता है, लेकिन मैं पीडी मंथली पीडी लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं बीपीएससी भी देता हूँ, तो इसलिए उसमें क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट मिलता है। और वन लाइनर में क्या होता है कि दिमाग में क्लिक किया एग्जाम के टाइम तो किया, नहीं किया तो फिर गया वो क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट पढ़ने से क्या होता है कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको चीजें दिमाग, याद हाँ, रहती कुछ हैं। ना कुछ आपके दिमाग में रहेगा, तो वही है। बाकी तो बस। अच्छा सर, लास्ट कुछ बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट को कि हाँ वो भी इस तरह से पढ़ें, जिस तरह से आज आपने इतने कम सीट में एक सीट अपने लिए हासिल किया, तो वो भी आने वाले जो अपकमिंग वैकेंसी 2200 के अप्रोक्स वैकेंसी आ रही है, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। और कंपटीशन ऐसा है कि सारे बच्चे घर से बाहर आके पढ़ते हैं। जब तक उनके अंदर से नहीं आया कि मुझे ये करना है, कोई नहीं करवा सकता। क्योंकि गार्जियन तो 24 घंटा आपके सामने बैठा नहीं रहेगा कि पढ़ो बेटा पढ़ो, जैसे इस नर्सरी और एलकेजी में करते थे घर। पहली बात तो अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरा है कि कैसे करना है, तो सारा प्रोसेस है ही, सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सर ने अपनी सारी जानकारियां आपके साथ साझा की है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जिस तरह से सर ने कभी हिम्मत नहीं हारा, इतने ज्यादा फेल्योर को देखने के बाद भी सर में ये जुनून था कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। तो आप लोग भी हिम्मत मत हारिए। जो भी चीजें थोड़ी बहुत कमी रह गई हैं उसको देखिए, पहचानिए और उस पर फोकस कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। और बाकी कांग्रेचुलेशन सर वंस अगेन एंड थैंक यू।